नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड छोटी सी रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अचानक से क्या बदलाव आप फेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कुछ सडन बदलाव, कुछ अचानक से बदलाव जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है, जो सडनली आपकी लाइफ के अंदर हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें आज हम टैकल करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है वो बदलाव, क्या बदलाव होने वाला है अचानक से आपकी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ड्रॉ हो गए हैं एंड लेट्स सी क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो पहला है लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। फिर है आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। देन वी हैव अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न कॉन्टेक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। ओके, प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। The age of light, you have been training for this for lifetime. No, wait, postpone, pause, say no. Transformation, there are changing at a cellular level, deep healing. Oh my God. अचानक से क्या बदलाव आने वाले हैं, अचानक से आपकी पूरी एनर्जी फॉर्म चेंज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके आउटर सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा आपके इनर सर्कमस्टांसेस में बदलाव आने वाले। ठीक है, आपकी इनर डेप्थ में, आपकी इनर नॉलेज में बदलाव आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल हैं या मेडिटेशन करते हैं, सिंपली अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन भी करते हैं, ठीक है, या आप रिलीजियस हैं तो भी यहाँ आपको बहुत कुछ इंट्यूटिवली फील होने वाला है जो अपकमिंग टाइम में आपको ट्रुथ होता हुआ लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंट्यूशन लेवल आपका इंक्रीज़ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडेंस के थ्रू मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ पुरानी, बहुत पुरानी हैबिट आप छोड़ने वाले अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी छोड़ने वाले हो, पुरानी हैबिट छोड़ने वाले हो, या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाएगी जिसमें आप बहुत पुरानी अपनी कोई हैबिट, कोई सोल पैटर्न, कोई पुराना कार्मिक कनेक्शन, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई पास्ट लाइफ से कैरी करा हुआ वूंड, वो सारी चीज़ें आप छोड़ने वाले हो। ठीक है, आपकी एक डीप हीलिंग होने वाली है इस टाइम पीरियड में। अचानक आपके अंदर ये बदलाव आएगा कि आपकी एक डीप हीलिंग होने वाली है और अब तक जो आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में देख रहे थे या नेगेटिविटी में सोच रहे थे, या हर चीज़ के पीछे आप जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुए हैं, धोखे हुए हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत दर्द हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर आपको फ़ील होती है तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सोल से डिस्कनेक्ट हो रही है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर था, वो सब कुछ रिलीज़ करने का टाइम आ गया। एंड रिलीजिंग अपने आप में एक बहुत टफ़ टास्क होता है, राइट? रिलीज़ एंड फॉरगिव, इट्स अ वेरी टफ़ टास्क, इट्स नॉट ईजी। बट यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ का कोई सोल पर्पस है, आपकी लाइफ का कोई सोल पर्पस है, आपकी लाइफ का कोई सोल जर्नी है। ठीक है, सबकी लाइफ में अपनी कोई, जितने भी सोल्स आई हैं इस दुनिया में, उन सब की अपनी कोई सोल जर्नी होती है। ठीक है, उनके कर्मास के थ्रू, उनके पास्ट लाइफ के थ्रू, या जो भी उन्हें गाइडेंस मिलता है उसके थ्रू, उनकी अपनी एक सोल जर्नी होती है, सोल पाथ होता है, सोल पर्पस होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। चाहे एक प्राइमरी स्कूल में एज अ टीचर आपको जॉब देनी हो तो ये भी आपकी सोल जर्नी है, ये भी आपका सोल पर्पस है कि आपको छोटे बच्चों को ज्ञान देकर जाना है। या अगर आपको पूरे किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनना हो तो ये भी आपकी सोल पर्पस, सोल जर्नी हो सकती है कि आपको पूरी कंट्री को लीड करना है। ठीक है, तो छोटे से छोटी भी हो सकती है, बड़े से बड़े भी हो सकती है। सोल जर्नी या सोल पर्पस कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो आपकी एनर्जीज़, आपके कर्मास, आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है, राइट?
एंड ये आपकी सोल जर्नी, आपका सोल पर्पस, जिसके लिए आपको ये लाइफ टाइम दिया गया है, जिसके लिए आपको ये ट्रेनिंग दी गई, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं, दुख सही हैं, उसमें जाने के लिए आपको सबसे पहले वो चीज़ें रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। कुछ यहाँ पे बहुत पुरानी आदतें, सिंपल शब्दों में बोलूँ, यहाँ पे कुछ बहुत पुरानी आदतें, कोई बहुत पुराने थॉट, कोई बहुत पुरानी नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर आगे बढ़ने वाले हो। ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आउटर सर्कमस्टांसेस से पहले आपकी इनर सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आने वाला है। आप खुद के अंदर एक बदलाव महसूस करने वाले हो कि अब आप इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, कि अब आप इतने ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव नहीं हो, लोग आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप महसूस करने वाले हो और आप मन से खुश होने वाले हो, आप हैप्पी होने वाले हो, आप चेंज की तरफ पॉजिटिवली देखने वाले हो। आप अब सीरियस मोड में नहीं रहोगे, आप एक बहुत रिलैक्सिंग मोड में रहने वाले हो। और जो लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो भी आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, जो भी आपके लिए कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हार्म करने की कोशिश करें, आप उन सब से बाउंड्री क्रिएट कर लोगे, आप उन सबको नो बोल दोगे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में शायद आप अपनी लाइफ के कुछ बहुत मेजर डिसीजंस भी पोस्टपोन करने चालू कर दो, या उनको अभी जो है थोड़े टाइम के लिए मना कर दो। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, बिकॉज आपके इनर सेल्फ के अंदर चेंजेस हो रहे होंगे और आपको वो चीज़ महसूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अचानक बदलाव में आपकी एनर्जी वाइब्रेशन राइज़ हो रही है, और जैसे जैसे एनर्जी वाइब्रेशन राइज़ हो रही है, वैसे वैसे आप पुराने जितने भी तकलीफ़ें हैं, नेगेटिविटी है, पुरानी जितने भी आपके कार्मिक सिचुएशंस हैं, या कार्मिक सिचुएशंस आप वुंड्स लेकर आए हैं, आप पास्ट लाइफ से वुंड्स लेकर आए हैं, XYZ जिन भी चीज़ों में आप विश्वास करते हैं, वो चीज़ें आपकी रिलीज़ होने वाली हैं, ठीक है। जिन भी चीज़ों में आप विश्वास करते हैं, सपोज़ आप पास्ट लाइफ में नहीं करते तो आई डोंट नो, आप पास्ट लाइफ में नहीं करते हैं तो फिर नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है। जिस भी चीज़ में आपका ट्रस्ट है, ठीक है, अगर आपको कार्मिक सिचुएशन है उससे कुछ वुंड लेकर आए हैं तो वो रिकवर होने के चांसेस हैं, ओके। एंड यहाँ पर आपकी डीप हीलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो शायद आपको आउटर सेल्फ पे भी नज़र आए। कुछ लोगों के केस में शायद आप अपनी फिज़िकल अपीयरेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंस में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, या आपका कुछ बदलाव हो, ठीक है। छोटे से छोटा भी हो सकता है कि हेयर कट हो, और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपकी आउटर सर्कमस्टांसेस में, आउटर सिचुएशंस में आपकी फ़िज़िकल बॉडी में भी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप उसे नोटिस भी करना स्टार्ट कर देंगे, वो नोटिसेबल होंगे। बट उससे पहले आपकी इनर कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंजेस होने वाले हैं। आप चीज़ों को छोड़ना चालू कर देंगे। आप जो है ना, लेट गो एंड लेट गॉड, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लेट गो एंड लेट गॉड की एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। ये एंजल कार्ड्स की लाइन है। लेट गो एंड लेट गॉड, चीज़ों को छोड़ दें और ईश्वर पे छोड़ दें, ठीक है। ये है इसका मतलब। डेफिनेटली ये सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं टैरो डेक से देखती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। बिकॉज जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, शायद आप काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे जो आपको हार्म करना चाह रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है फिज़िकल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिकली आपको हार्म करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप लोगों से थोड़ी सी बाउंड्रीज़ बना के रखें, थोड़ा सा आप अपने एनर्जीज़ के ऊपर ही काम करते रहें इस टाइम पीरियड में, ठीक है, रेदर देन बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस के। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस भी शायद आपको सोशल इंट्रैक्शंस वगैरह जो हैं, जो आपको अनफेवरेबल लग रहे हैं, उसमें ना प्रेफर करें, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ हो गए हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ में अचानक से क्या बदलाव आने वाले हैं, और क्या बदलाव आने वाले हैं जो आपको आउटर लेवल पे नज़र आएंगे। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स का आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ तो करोगे ही। 3 ऑफ कॉइन्स का आया है, 2 ऑफ कप्स का आया है, ओह माय गॉड। यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स का आया है, यहाँ पे रिवर्स 3 ऑफ वैंड्स का आया है, लवर्स का कार्ड आया है, ओके। रिवर्स क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया एंड रिवर्स 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। तो यहाँ पे कहीं ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत टाइम से कम था, गिरा हुआ था, या बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप या तो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके, अपने इमोशनल सेल्फ को लेके, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, ठीक है। कोई ऐसा एस्पेक्ट ऐसा था आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, उधर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्टअप होने वाला है, एकदम बूस्ट करेगा ये चीज़ें, ठीक है, बिकॉज ये अचानक ही होने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ये मैरिज का कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है, ये आपके कैरियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, कैरियर जॉब से जुड़ा हुआ, ठीक है।
तो अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से आपका रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी ऐसी जॉब या प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलने की चाहत है, या बिज़नेस में है, तो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अचानक से आपके बिज़नेस में फ्लरिशमेंट हो सकता है या रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है, ये सारी चीज़ें। स्पेशली लव लाइफ के केस में अगर आप जानते हैं कि आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो आप उन पर्सन से रीयूनियन में आ सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप फॉर्म हो सकते हैं। स्पेशली फॉर सिंगल्स, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सन आ सकता है जो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें फॉर्म करेंगे, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ इग्नोरेंट नहीं होगा, ठीक है। वो आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, साथ देंगे, एंड काफ़ी हद तक इनके साथ आपके कुछ मैरिज के या कमिटमेंट के भी बातचीत हो सकती है, ठीक है। इनके साथ आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं या अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं पास्ट में, तो आपका रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीयूनियन के चांसेस है, कार्मिक सिनेरियोस ख़त्म होने के चांसेस है, शायद इसीलिए आपको एनर्जेटिकली इतना हाई करा गया है सडनली। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं रीयूनियन के जब भी चांसेस आपके बन रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपकी कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज के भी बनने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद रीयूनियन के बाद भी आपको थोड़ा टाइम फ्रेम लगे मैरिज में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में, ठीक है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अब अपनी लव लाइफ में, अब अपनी सिचुएशंस में। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में थे, नेगेटिविटी में थे, एंड अपने इनर सेल्फ की नहीं सुनते थे, अपने मन की नहीं सुनते थे, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया था, इंट्यूशन की भी नहीं सुनते थे, कुछ भी नहीं, मतलब इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, या बहुत ज़्यादा हर्टेड थे, बहुत तकलीफ़ में थे। चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होने वाली है, ठीक है। अब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो सकता है आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होते ही आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए, या फिर रीयूनियन होने से जस्ट पहले आप इन सब चीज़ों से बाहर निकले, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे, या यूनियन होने के, अगर आप सिंगल हैं तो यूनियन होने के, ठीक है। बट यहाँ पर अब इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें चलेंगी, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैम अब दोबारा फिर हमें कांटेक्ट करेंगे तो कहीं हमें ही सब कुछ ना करना पड़े, नहीं जी। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें चलेंगी, एंड बहुत अच्छा ग्रोथ है, फ्लरिशमेंट है। स्पेशली जिनके लिए बिज़नेस है या जिनका अपना कोई काम है जिसमें रिकॉग्निशन की चाहत है, उनके लिए भी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर। लव लाइफ से एक्सेप्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप कोई एक्सपोर्ट या फिर कोई बाहर की कंपनी से काम करते हैं, या फिर अगर आप किसी बाहर के फॉरेनर रिलेटेड कोई वर्क या प्रोफेशन में है, तो शायद आपके लिए अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा टाइम फ्रेम नहीं है। बट एक्सेप्ट दैट, अगर आप उन सब चीज़ों से अलग कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं बिज़नेस में, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ में बहुत सा टाइम से मेहनत कर रहे हो, कैरियर प्रोफेशन में, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा मिलेगा इधर, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देखिए एम्परर का भी कार्ड है यहाँ पे, अभी मैं पढ़ती हूँ। रिकॉग्निशन के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं इस पूरी पाइल में, ओके। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए निकाल दिए हैं, लेट्स सी क्या आए हैं। पहला है एम्परर का कार्ड, जो कहते हैं स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। आपके एम्बिशियस प्लान है, अब आपको सिचुएशन का चार्ज लेना है, स्टेबल रहिए और एफिशिएंट रहिए, ठीक है। अब आपको बस लगातार वो प्रोग्रेस करनी है। डिवाइन गाइडेंस, आर्कएंजल सैंडलफोन है। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसीडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च कीजिए, ऑल्टरनेटिव अप्रोच को लीजिए, अपने आप को सराउंड कीजिए समझदार टीचर से और फ्रेंड्स से, ठीक है। उन लोगों को दोस्त बनाएं, उन लोगों को टीचर बनाएं जो आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है, जो आपको पॉजिटिविटी दे सके, सपोर्ट दे सके इस टाइम पीरियड में। 5 ऑफ माइकल, द सिचुएशन डजेंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसीडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। यहाँ पर आपसे ये चीज़ कहा जा रही है कि अब आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि जो आप सिचुएशन सोच रहे हैं वो आपको अभी सर्व नहीं कर रही है, आपको उससे अटैचमेंट हटाना है और दूसरी अप्रोच को अपनाए करना है, ठीक है, सिचुएशन में। देन हमारे पास है 3 ऑफ गैब्रियल, जो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टेक टाइम to take the next step, optimistic plan that turns out as expected। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आगे है, एंड ये टाइम है आपका अगला कदम उठाने का, और ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव रहिए, और प्लान्स जो है वो आपके अकॉर्डिंगली
मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, मतलब पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, तो वो पेड सेशंस होते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि उसके चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें पर्सनल रीडिंग्स के लिए तो आप मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। पहला मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे लिंक, सारे एड्रेसेस हैं। प्लीज़ सिर्फ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट करें। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।